नमस्ते, मैं डॉक्टर समीर सारडा, वातरोग तज्ञ, अकोला शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वातरोग संबंध में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। सबसे पहले रूमेटोलॉजिस्ट होते कौन हैं? ऑटो इम्यून डिसीजेस यानी अपनी रोग प्रतिकार शक्ति अपने शरीर को डैमेज करती है। ये बीमारियों के ऊपर जो ट्रीटमेंट किया जाता है उस डॉक्टर को रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं और उस शास्त्र को, उस साइंस को रूमेटोलॉजी बोला जाता है। और ये डॉक्टर एमडी मेडिसिन के बाद रूमेटोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्यों है? ऑटो इम्यूनिटी होने के कई कारण हैं। कुछ कारण की अभी भी स्टडी शुरू है। जो कारण अभी हमारे सामने आए हैं उसमें ख़राब लाइफस्टाइल, इनएडिक्वेट डाइट या इम्प्रॉपर डाइट, महिलाओं में ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस, रिपीटेड इन्फेक्शंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हाई सनलाइट एक्सपोजर, रिपीटेड इन्फेक्शंस, एडिक्शन भी एक कारण है और अनुवांशिकता भी एक कारण है जिसके और स्टडीज़ अभी चल रही हैं। मुझे कई बार पेशेंट्स पूछते हैं वात रोग में बीमारियाँ कौन सी आती है। इसमें 100 से भी ज़्यादा अलग अलग बीमारियां हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, संधिवात या गठिया जिसे बोला जाता है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मणकों का संधिवात है, गाउट जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होने वाला वात है, ओस्टियो आर्थराइटिस जो घिसाव की वजह से घुटने घिसना या कंबर घिसना होता है, ओस्टियोपोरोसिस जो जॉइंट्स की वीकनेस या बोन्स की वीकनेस का एक वात है, टिश्यू पेन्स यानी मसल्स पेन, इसको सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म बोलते हैं। कई किडनी डैमेज या लंग डैमेज या आई डैमेज की भी बीमारियाँ होती है। कुछ बीमारी जिन्हें मेजर बीमारी हो जिनको फीमेल्स में होता है जिसे लूपस कहा जाता है। कुछ आँखों में या मुंह में सूखापन की बीमारी होती है जिसे जॉगरेंस कहा जाता है। कुछ मसल्स की बीमारी होती है जिसे मायोसाइटिस कहा जाता है। ऐसी ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। 100 से ज़्यादा बीमारी इस ऑटो इम्यून डिसीजेस के अंडर आते हैं। अगला जो प्रश्न है, वात रोग के लक्षण क्या होते हैं या सिम्टम्स क्या होते हैं? संधिवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों का सूजना, सवेरे उठने के बाद अकड़ना, जॉइंट्स में स्वेलिंग, जॉइंट में स्टिफनेस, बैक में मणकों में पेन और स्टिफनेस, सवेरे उठने के बाद बेड से टर्न होते वक्त दुखना, ये सवेरे उठने के बाद कुछ देर चलते वक्त बहुत ज़्यादा कमर का अकड़ना, जॉइंट्स में पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग आना जो गाउट या यूरिक एसिड की बीमारी में होता है, मांसपेशी का दुखना, कई बार बुखार आना, वेट लॉस होना, भूख कम लगना, स्किन पे रैशेस आना, धूप में जाने के बाद जो रैशेस बढ़ जाती है, कभी बटरफ्लाई रैश जैसे जो चेहरे पे आती है जिसे मलार रैश भी कहा जाता है, मुंह में छाले आना, लेडीज़ में क्या बाल बहुत जाना, मुंह में आँखों में सूखापन होना, मसल्स में पेन होना, और कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई देते हैं जैसे आँखों में लाली होना, दिखने में कमी होना, किडनी इन्वॉल्वमेंट जिसमें किडनी का प्रोटीन जाता है और शरीर पे सूजन आती है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट जिसमें दम लगना, खांसी आना जिसे आईएलडी कहा जाता है, इत्यादि ऐसे कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं ऑर्गन के हिसाब से। ट्रीटमेंट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज मॉडर्न मेडिसिन में काफ़ी अच्छे ड्रग्स और मेडिसिन आए हैं जो इस बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल रख सकते हैं और पेशेंट बहुत नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिना कोई ऑर्गन डैमेज के, बिना कोई जॉइंट डैमेज के। आखिरी में मैं अपने पेशेंट से सिर्फ यही कहना चाहूँगा जो मैं पेशेंट्स को क्लिनिक में भी बताता हूँ और मेरे क्लिनिक के फाइल में भी लिखा है, हार मानू नका, आत्मविश्वासाने संधिवाताशी सामना करा, मार्ग कठीण असला तरी अशक्य नाही। धन्यवाद।